आजकल देश में एक विवाद फैला हुआ है। आप टेलीविजन पे देख रहे होंगे, आप हर जगह देख रहे होंगे, एक विवाद देख रहे होंगे मीट बैन को लेकर के। और इस देश में ये दुर्भाग्य है कि हर चीज में राजनीति जुड़ जाती है, हर चीज को गंदी राजनीति से जोड़ दिया जाता है। ना कहीं मानवीय भावनाएं होती हैं, ना कहीं मानवता होती है, और ना कहीं कोई सेंस होता है, ना कहीं कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है, सिर्फ राजनीति होती है। हमारा देश चूंकि एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी है, और ग्रोइंग डेमोक्रेसी में अक्सर ऐसा होता है। जितनी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं उनमें आजकल नहीं है, लेकिन जब वो भी ग्रो कर रही थी तब भी इस फेज से गुजरी थी। आज पूरे देश में, महाराष्ट्र में जैसे एक मीट बैन हुआ 4-5 दिन का लेकर, उस पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है, और ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जिससे केवल एक भावना मेरे दिमाग में आती है कि तर्क से बड़ी कोई वेश्या नहीं होती, जो चाहे वो ले जाए। तर्क एक ऐसी चीज है, आर्गुमेंट एक ऐसी चीज है, कोई उसको जोड़ रहा है खाने के अधिकार से, कोई उसको जोड़ रहा है धर्म से, कोई उसको जोड़ रहा है कि हमारी जो मर्जी हम प्रजातंत्र में क्या नहीं कर सकते। तरह तरह की बात आ रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति संवेदना की बात नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति प्रकृति के संदेश की बात नहीं कर रहा, ईश्वर के संदेश की बात नहीं कर रहा। बड़ी हैरानी होती है कि जब कोई कहता है कि क्या सरकार या लोग मुझे बताएंगे कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो इस मीट या नॉन वेजिटेरियन खाने को खाना समझते हैं। विडंबना क्या है, वो इसको खाना समझ रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो खाना उनकी टेबल पर आया कैसे। वो टेबल पे आने के पहले एक जीव की निर्मम हत्या की गई होगी, और हत्या कैसे की गई होगी। पहले उसकी गर्दन पे एक चाकू लगाया गया होगा, उसको मारा नहीं गया होगा, चाकू लगा करके तड़पाया गया होगा। उसके पीछे भी लॉजिक है कि तड़पाते साहब इसलिए हैं ताकि खून अंदर इकट्ठा ना हो। जब सीरिया में कोई आतंकवादी किसी मनुष्य का गला काट देता है तो इतनी बड़ी न्यूज हो जाती है, बहुत बड़ी खबर हो जाती है। पर आप अपने देश में लाखों जीव जंतुओं को इस तरह काटते हो जैसे वो आतंकवादी में नहीं काटते हैं, तब आप उसको खाने का अधिकार कह रहे हो कि हमें कोई बताएगा कि कैसे खाना चाहिए कैसे नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको मालूम है, आप सड़क के किनारे ज्यादा देखते नहीं हो। आप जब चलो तो सड़क के किनारे जरा देखो, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, और जो केजेस होते हैं लोहे के जिनके अंदर मुर्गे भरे होते हैं, वो ऐसे ठूस के भरे होते हैं जैसे भूसा भी नहीं भरा जाता है। और जो 45 डिग्री में जो लोहा होता है वो गर्म होकर 70 डिग्री हो जाता है, और वहीं पर वो बिल्कुल उनको ठूस कर भर दिया जाता है। उस 70 डिग्री में वो तड़पते हैं, मरने का इंतजार करते हैं, और उसके बाद भी मौत नहीं मिलती। मौत आज मिल सकती है, 10 दिन बाद मिल सकती है, 1 महीने बाद मिल सकती है, तब तक उसको तड़पना है। और उसको सिर्फ उतना ही खाना देना है जितना जिंदा रहने के लिए है। उसके सिस्टम्स कितने खराब हो गए, उसके सारे सिस्टम सड़ रहे होते हैं, उसके मस्तिष्क से केमिकल निकल रहे होते हैं, उसको यातना दी जा रही होती है, और जब उसको मौत दी जाती है तो भी उसकी गर्दन आधी काटी जाती है ताकि अभी पहले तड़पो, अभी तड़पना काफी नहीं हुआ। ये सड़क के किनारे रोज आप जहां चलते हैं, रोज ये मंजर है सड़क के किनारे। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग ध्यान ना देते हो क्या हो रहा है। जरा सोचिए कि ये चीज आपके साथ हो रही है। हम भी जानवर हैं, हम एक डिग्निफाइड जानवर हैं,
हमारा थोड़ा सा विकास हो गया है, जो सिस्टम उसके हैं वही हमारे हैं, उसके भी फेफड़े हैं, उसके भी हार्ट है, उसके भी किडनी है, उसके भी आंतें हैं, सब कुछ वही है, उसके भी आईज हैं। इतना सा लेश मात्र फर्क नहीं है, सिर्फ जरा सा फर्क है कि हमारा ब्रेन थोड़ा जरा विकसित हो गया, हम अंदर थोड़ी सी चेतना आ गई, बस, और कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो अपनी मौत पे इतना बवाल, दूसरे की मौत इतनी आसान कि उसको कह दिया कि बस जरा सा हम खाने का अधिकार होना चाहिए। पर जाने कितने लोग उसको धर्म से जोड़ देते हैं। अरे भाई, किस धर्म में लिखा हुआ है कि आप इस तरीके की यातना देके किसी को मारोगे? ये तो वही बात हुई कि वो आपने सुना होगा कच्चा बनियान गैंग जो डकैती डालता है, उनके डकैती डालने में उनके अंदर एक शगुन की बात कही जाती है। हमने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि उनको कहा जाता है कि जिस घर में डकैती डालोगे उस घर में एक को मारना जरूर है, और उसको मारने के पहले उसको उसकी खोपड़ी दीवार पर उसका इम्प्रिंट बनना चाहिए। पता नहीं सही है कि मैंने सुना था कि उसको दीवार पे इम्प्रिंट बनना चाहिए। और ये शगुन है कि बगैर मारे आए तो घर में औरतें खाना नहीं देंगी, कुछ इस तरीके की बात होती है। और शादी होती है उनके बाद होता भैया कितने शगुन किए, कितने मारे। अब कल को ये कम्युनिटी ये कहने लगे कि ये तो हमारा धर्म है, ये तो हमारा शगुन है कि हम लोगों को मारेंगे। जरा देखिए कि कुतर्क की सीमा कितनी हो सकती है कि लोग उसको धर्म से जोड़ देते हैं कि हम एक सामूहिक हत्या करेंगे जीवों की, तो ये धर्म की बात हो गई। किसी धर्म में नहीं लिखा है कि आप जीव की हत्या इस तरह से करोगे। गोमांस के ऊपर बात हो रही है, गाय के ऊपर बात हो रही है। अगर धर्म की ही बात करते हो तो एक धर्म में यह भी लिखा हुआ है कि गाय हमारी माता है। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि गाय एक ऐसा जंतु होता है जो इतना यूजफुल होता है, इतना यूजफुल, इतना उपयोगी होता है कि वो एक मिसाल होती है प्रकृति में, एक उदाहरण होता है प्रकृति में कि कोई अगर उपयोगी बने तो इस गाय की तरह बने। इसका गोबर भी पवित्र है, इसका मूत्र भी पवित्र है, हर चीज पवित्र है गाय की। आप देखिए क्या चीज, उसका दूध इतना बढ़िया होता है, सब कुछ बढ़िया है। उसको इसलिए धर्म से जोड़ा गया, इसलिए एक खामखा नहीं जोड़ा गया धर्म से, उसके पीछे कारण है। तो अगर धर्म की ही बात करनी है तो भाई एक धर्म में यह भी लिखा हुआ है कि वो गाय माता है, उपयोगी है और वो उस धर्म का प्रतीक है, तो भैया उसको उसी को काटना किसी और के धर्म की बात हो जाएगी क्या? कहां से धर्म की बात होगी कि गाय को काटना कहां से धर्म की बात होगी? गाय को बचाना धर्म की बात हो सकती है, गाय को पालना धर्म की बात हो सकती है, गाय को काटना धर्म की बात कहां से हो सकती है? उस क्रूरता को धर्म कैसे कह सकते हैं? फिर आप ये स्वीकार करिए कि फिर आप क्रूर हैं, फिर आपका धर्म क्रूर है, वो भी स्वीकार आप नहीं करेंगे। तो अजीब अजीब विडंबना है कि आप उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि आप क्रूर होंगे और आपको खाना भी है, आपको बेचना भी है, आपको दूसरी जगह निर्यात भी करना है, वो आपका धर्म हो गया। तो इस देश में क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। किस तरह से राजनीति हो रही है, कितनी गंदी राजनीति हो रही है, कितनी गंदी मानसिकता हो गई है। धर्म के नाम पर, अधिकार के नाम पर, कानून के नाम पर, संविधान के नाम पर। अब लोग संविधान और कानून की बात करने लगे कि साहब हमारा संविधान भी कहता है कि हमें आजादी होनी चाहिए जानवरों को काटने की, तड़पाने की। कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। अब कानून पे कहने लगे हैं कि भाई साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कानून में भी मैंने सुना कि एक न्यायाधीश ने ये बात पूछ ली कि भाई ये बैन क्यों कर रहे हो, ये गैर कानूनी है। अब कानून का इससे क्या लेना देना है? ले दे के बड़ा मेसी एटमॉस्फेयर है। लोगों को ये मालूम नहीं है कि जीवन जीना कैसे है, लोगों को मालूम नहीं है वो इस पृथ्वी पे आए क्यों, उन्हें करना क्यों। और तो और विज्ञान के साथ छेड़छाड़ करने लगे हैं। आप जाने कितने लोग बोलने लगे हैं कि प्रोटीन का सोर्स बीफ होता है। बड़ी अजीब सी बात है। आप कहीं भी जाइए आप देखेंगे कि नॉन वेजिटेरियन खाना महंगा होता है, वेजिटेरियन खाना सस्ता होता है, और जो बेसिक फूड होता है बहुत सस्ता होता है। अगर आप कोई दाल रोटी सब्जी खाए, कोई महंगी सब्जी ना ले, तो वो आज भी सस्ती है। आज भी एक गरीब आदमी खाना खा सकता है जो पौष्टिक होता है।
जब आप प्लेजर के लिए खाते हैं, आनंद के लिए, मौज के लिए, तो वो खाना महंगा होता है। शराब महंगी होती है, सिगरेट महंगी होती है, नॉन वेजिटेरियन महंगा होता है। अब लोग ये कहने लगे कि साहब बीफ इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब उनको प्रोटीन के लिए और कुछ नहीं मिला, सिर्फ बीफ मिला। कितनी गलत बात है कि आप प्रोटीन के सोर्स की वजह से गायों को काटना और उनको यातना देना शुरू कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एज ए डॉक्टर आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका उल्टा है। बीफ के सेवन से बहुत सारी बीमारियां मानसिक होती हैं, प्रोटीन एलर्जी होती है। विदेशों में जहां बीफ बहुत खाया जाता है वहां तरह तरह की अल्जाइमर का इंसिडेंस ज्यादा है। लोग कह रहे हैं कि साहब बीफ इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रोटीन नहीं भी लेते हो तो आपके शरीर विभिन्न अवयवों को प्रोटीन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। बॉडी में एक मैकेनिज्म होती है कि अगर प्रोटीन नहीं मिली तो प्रोटीन में कन्वर्ट करने लगती है बॉडी। जाने कितने वेजिटेरियन सोर्सेज हैं आपको मालूम है? जितने भी प्रोटीन सप्लीमेंट मार्केट में आते हैं वो ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है। जो ये नॉन वेजिटेरियन की वकालत करते हैं कि बीफ इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर वो प्रोटीन का सोर्स होता तो हमारे मार्केट में जो सैकड़ों हजारों प्रोटीन प्रिपरेशंस हैं वो नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं? वो क्यों केसीन प्रोटीन या वे प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है उसकी है, या सोया प्रोटीन जो सोयाबीन से निकाली जाती है उसकी, ऐसा क्यों है? तो यानी कि विज्ञान की दलील भी आपकी खोखली है, धर्म की दलील भी खोखली है, खाने के अधिकार की दलील भी खोखली है, सारी दलीलें खोखली हैं। आप स्वीकार करिए कि आप बिल्कुल गलत हैं। आप स्वीकार करिए कि आप क्रूरता अपना रहे हैं, आप मजे के लिए नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं। एक जमाने में नॉन वेजिटेरियन आदमी तब खाता था जब अरब देशों में खेती नहीं होती थी, मजबूरी थी कि एक जीव को काट के खा लें। जैसे कि हम कहीं जंगल में फंस जाएं, खाना ना हो, कुछ भी ना हो, तो हमें कोई कीड़ा मकोड़ा भी मिलेगा तो हम अपनी भूख मिटाने के लिए शायद खा लेंगे। वो एक निहायत मजबूरी, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात होती है। आज खेती है, खेती का जमाना है। आपको ये मालूम होगा कि शेर भी मजे के लिए किसी जीव को नहीं मारता, भूख के लिए मारता है। कोई भी जीव दूसरे जीव की हत्या मजे के लिए नहीं करता, भूख मिटाने के लिए करता है। उसके पास कोई चारा नहीं है। इंसान क्या करता है? जो लोग ये वकालत कर रहे हैं धर्म की और खाने के अधिकार की, कोई अधिकार की बात नहीं है। गरीब के पास तो पैसे ही नहीं है नॉन वेजिटेरियन खाने के, ये सिर्फ मजे के लिए। गरीब आदमी पैसा थोड़ा इकट्ठा कर लेता है तो वो हफ्ते 10 दिन के बाद जा करके कुछ वो नॉन वेजिटेरियन खरीद के ला के मसाला वसाला डाल के बनाने लगता है मजे के लिए। तो आप नॉन वेजिटेरियन मजे के लिए खाते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्रकृति का संदेश भी नहीं है, ये किसी का संदेश नहीं है। लेकिन जरा देखिए, आप टेलीविजन पे देखते होंगे रोज क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं, क्या दलीलें मीडिया दे रहा है, क्या दलीलें सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स दे रहे हैं, क्या दलीलें ये नेता दे रहे हैं वोटों के लिए कि इसको क्रूरता करने दो, इसको जानवरों को छोड़ो। कल को मुझे लगता है वो इंसान को भी मारने लगे कि नहीं साहब मुझे तो इंसान खाना है, ये मेरा धर्म कहता है, तो उसके लिए भी वो अलाउ कर देंगे चंद वोटों के लिए। मुझे लगता है ऐसे ही करेंगे। तो टेलीविजन के सामने बैठोगे ना तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। इससे अच्छा बंद कर दो, अपनी विचारधारा पैदा करो, घर के बाहर निकलो। जिन जीवों को लोग क्रूरता से मार रहे हैं वहां तो नहीं जा सकते, वहां जाओगे तो फंसोगे। मेरा बेटा फंस चुका है 2-3 बार भीड़ में फंस चुका है। बहुत बड़ा एनिमल एक्टिविस्ट है, कई बार फंस चुका है, तो हर वक्त मुझे भी चिंता लगी रहती है। वो तो मैं नहीं राय दूंगा कि अपने जीवन को तो मत डालना, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि गाय है, कुत्ता है, चिड़िया है, उनसे प्रेम करो, उनको कुछ भोजन दो, पानी दो, देखो कितनी खुशी मिलेगी। उस क्रूरता में क्या रखा? क्यों क्रूर होना चाहते हो? कहां से ये धर्म हो गया क्रूर होने का? तो आज का ये संदेश याद रखो कि मीट खाने से आप केवल क्रूरता ही नहीं करते हो, अपना शरीर, अपनी आत्मा
अपना मन, सब कुछ खराब कर लेते हो। जो आदमी काटता है, जरा उसका चेहरा देखना, कभी उसके चेहरे पे खुशी नहीं होती है। एक मीट बेचने वाले के चेहरे को देखना, कितनी क्रूरता होती, कभी हंसता नहीं है, अंदर से उसके केमिकल निकलते हैं, उसका जीवन ही ज्यादा नहीं होता। शेर है, शेर का जीवन कितना होता है? 15-16 साल होता होगा। कछुआ कितना जिंदा रहता है? कम से कम 200 साल, 500, 600 साल कछुआ जिंदा रहता है। हाथी 200 साल जिंदा रहता है। शेर केवल 15 साल जिंदा रहता है। क्यों? वो हिंसा करता है तो उसके शरीर में इतने केमिकल्स निकलते हैं, वो इतना दुखी होता है कि वो केमिकल उसको जल्दी मार देते हैं। जितने भी क्रूर जीव हैं उनका जीवन कम होता है। जितने जीव चुपचाप चलते रहते हैं, कछुआ, हमारे वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी में कछुआ हमने रखा है सिंबल। क्यों? कछुआ एक डिफेंस मैकेनिज्म को लेता हुआ अपने आराम से जीवन जीता रहता है। किसी को मारना नहीं है, क्रूरता नहीं करना है, शांत प्रिय जीवन जीना है, धीमे धीमे चलते रहना, 500 साल तक जिंदा रहना है। इसलिए शांति अपनाओ, सत्य अपनाओ, अहिंसा अपनाओ। यही आगे इस दुनिया का संदेश है, यही इस प्रकृति का और ईश्वर का संदेश है। थैंक यू।